प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आयुष विभाग में चयनित नवनियुक्त डॉक्टरों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ करें कार्य। डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे गोरखपुर, चौरी चौरा विधायक ने किया जोरदार स्वागत। जिलाधिकारी ने जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कहा, बाल अपराधों पर लगाया जाए अंकुश। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ ड्राई रन को सकुशल संपन्न कराने पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक, कहा स्थानीय कलाकारों को दे तरजीह। सीडीओ ने खेल समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, कहा खेलों को ज्यादा से ज्यादा दे बढ़ावा। वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जिला अस्पताल में सीएमओ के निर्देशन में एसीएमओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री व धर्म सभा यात्रा के राष्ट्रीय प्रमुख ने पत्रकार वार्ता कर कहा, राम सभी के जन सहभागिता से बनेगा मंदिर। मौसम के बदले मिजाज से सेहरा गोरखपुर, लोगों ने दी प्रतिक्रिया। अग्निशमन विभाग ने जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों को डेमोन्स्ट्रेशन कर आग पर नियंत्रण करने के बताए गुण। एनसीसी कैडेट्स के स्वागत समारोह का चंद्रकांति रामावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में हुआ आयोजन। प्रेस वार्ता कर एबीवीपी के प्रदेश मंत्री ने कहा, 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन में लाखों युवाओं ने दिखाई सहभागिता। और सेंट पॉल स्कूल में नववर्ष मिलन समारोह एवं स्टाफ मीटिंग का हुआ आयोजन। 5 कालिदास मार्ग आवास से वर्चुअल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग में चयनित चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसी क्रम में गोरखपुर में मंडलायुक्त सभागार में मुख्यमंत्री ने जनपद में आयुष विभाग में चयनित 11 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर वार्ता की। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों से कहा कि समय से अपने चिकित्सालय पर पहुंचकर मरीजों की तत्परता से सेवा करने के साथ ही उन्हें साफ सफाई के लिए प्रेरित करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में सरकार ने अपने किए हुए वायदे को पूरा किया है, अब आपकी बारी है। आप भी अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपादित करें। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, कंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी के विजयंत पांड्यन सहित आयुष विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारी, पैरामेडिकल सब लोगों ने इस कोरोना काल में पूरे तन मन धन से क्वारंटाइन सेंटरों में अपना पूरा योगदान आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं। आयुर्वेद में और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के किसी भी वायरस से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य भरे पड़े हैं। आम जनमानस के बीच में उसे प्रस्तुत करना और सहज
करने की बात है। पहले मैं सभी लोग अपना तरफ से मुख्यमंत्री के सुधारों से विधायक करने का राजनेता हो ये डेटा रनिंग भी हो जाती है सर अभी बात करेंगे सर 11 है सर, यहाँ 11 चेंज हुए हैं सर, और आपसे पशुपतिनाथ जी बात करेंगे सर। ठीक है, किसी एक अधिकारी से बात कराओ। हम करो बेटा। नमस्ते मुख्यमंत्री जी, मैं पशुपतिनाथ तिवारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय परवनी में क्या किया था? मैंने बिजनेस किया है 2007 में। 2007 में जी। 2007 से उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले ब्लड हॉस्पिटल में था, फिर 2013 से NHM RGSK में काम कर रहा था। नियमित रूप से जाएंगे हॉस्पिटल में? जी। अगला आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों की चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यहाँ प्रदेश के आयुर्वेद और वैदिक चिकित्सा क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे युवाओं के लिए अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ। वास्तव में आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोरोना कालखंड ने तो हम लोगों मैडम इधर देखिए, डॉक्टर श्वेता वर्मा, डॉक्टर शशि वर्मा, डॉक्टर शशि वर्मा, इधर पीछे करो। श्वेता राय जी कौन है? आइए। विनीता राय, श्वेता राय, तभी आ जाएगा। नारायण राय, ले लीजिए इधर से फोटो, इधर से फोटो लीजिए। कितने लोग ये पीछे आ जाएंगे? अनुपमा राय, पीछे फोटो करा लेते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए मैडम, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। हम लोग का नहीं बनता। चलिए मैडम आइए, हो गया लाइट बैठिए। श्वेता वर्मा जी, लक्ष्मी शर्मा, हाँ बस वही है। ये लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। पीछे आप थोड़ा और इधर आ जाइए। पूजा यादव, चलिए अमित कुमार, अमित विवेक वर्मा जी, गोरखपुर वीरेंद्र बदलिए गिरा दे, हटो, चिल्ला मत।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते समय ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज द्वारा आयुष मंत्रालय में करीब 1100 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दें कि नए साल पर हमारे ग्रामीण अंचलों में तमाम डॉक्टर तैनात हो जाएंगे, जिससे जनता को काफ़ी सहूलियत होगी और बेहतर काम करने का इन लोगों ने भरोसा भी दिया है। ऐसा विश्वास है कि ग्रामीण जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य का गोरखपुर श्री गुरु गोरक्षनाथ टर्मिनल से चौरी चौरा के बीच कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर माल्यार्पण किया। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य का चौरी चौरा विधायक संगीता यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया। तो आपको शिकायत हो ना हो, मुझे अपने आप से शिकायत हो जाती है कि कितना कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं और वह सब मिलना चाहते हैं। जेदा जरा क्या चाहते हैं, फोटो खिंचवाना, कोई कह रहा होगा मेरे यहाँ सड़क बनवा दो, कोई कहेगा हमारे यहाँ थोड़ा काम करा दो। तो सरकार इसीलिए आपने बनाया है, वो सब बनाया जाए। समय के अभाव को देखते हुए मुझे लगता है कि आप मुझे क्षमा करेंगे और आगे कार्यक्रम एक संगठन के साथ विधायक जी तय कर लेंगी। एक चौरी चौरा का अलग से बड़ा कार्यक्रम करेंगे। थोड़ा ये आज मौसम खराब है, वापस भी जाना है, आज हेलीकॉप्टर बिगड़ा तो जहाज से आए तो एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बताया, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते हमारे जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है 4 जनवरी को, आज उसमें हिस्सा लेने जा रहा हूँ और कुछ विकास परियोजनाओं को भी वहाँ सुपुर्द करना है वहाँ की जनता को। आज इसी कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों से कहा कि बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही बाल विवाह, बाल मजदूरी सहित अन्य विकृतियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाए। बैठक में जिला विधिक प्राधिकरण सचिव राहुल सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य मौजूद रहे। इसमें सर थाना की स्थापना के संबंध में सर चर्चा हुई थी सर, तो स्थापना सर हो चुकी है सर। इसी प्रकार से सर SBR रिपोर्ट की सर बात 8.1 और 8.5 को पूर्ण रूप से लागू करने संबंधी रिपोर्ट को भरकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने की बात थी सर। इसमें सर आपके स्तर से सर SSP सर को भी सर लेटर गया था सर। तो सर प्रगति है सर, पहले तो 0 था सर, 1 2 3 सर। इसके बाद सर बाल विवाह तस्करी जो एवं शोषण से संबंधित मुद्दों पर अवेयरनेस के लिए सर, तो इसमें सर जो हमारी मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, तो ये 10 से 18 वर्ष के सभी को निरोधित कर दिया गया। विवाह होने वाला है ये तो कोविड काल में तो कुछ शादी वादी की हुआ और राज्य सरकार में भी रुकी राज्य सरकार का नहीं सर। तो इसके चिट्ठी लिखवा दो हमसे। ये तो इतने लगभग 1.5 साल हो गया हमने लेने देखे, तो कहीं रुका हुआ तो इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा ना। भारत सरकार से सर मौखिक सूचना मिले सर आपने जो ऐड करा शासन के निर्देश पर जनपद में होने वाले वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस महकमा ड्राई रन को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ड्राई रन को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्रों में 3 व ग्रामीण क्षेत्रों में 3 केंद्रों पर ड्राई रन के तहत वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए इस कार्य को सकुशल संपन्न कराया जाएगा इस कार्य को सकुशल संपन्न कराना हम सभी की प्राथमिकता है। शाहपुर हमारा कोल्चर पॉइंट है। अच्छा, कोल्चर पॉइंट है। और ये क्या है? DWH हाँ, ये देखिए BRD मेडिकल में बढ़िया। क्या ड्राई रन का मतलब क्या होता है वो बताओ। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा सर? इसमें बेसिकली ये होगा सर, बस हमें जो मान लीजिए सर कल वैक्सीनेशन ही होना है, तो उस वैक्सीनेशन के लिए जो तैयार है, यानी कल वैक्सीनेशन हो रहा है, बस वैक्सीन को छोड़ के, वैक्सीन लगाना छोड़ के बाकी सब चीजें जो वैक्सीनेशन में होती है वो सब होंगे सर। यानी एक तरह से वो एक हमारा कल मान लीजिए सर वैक्सीनेशन हो ही रहा है, बस एक ही काम नहीं हो रहा, वैक्सीन बेनिफिशियरी को लगेगा नहीं, उसको छोड़ के बाकी सब काम होने हैं। यानी हमारी प्रिपरेशन से चेक करने के लिए मॉक ड्रिल होता है, उसमें हमारा एक टारगेट ग्रुप आइडेंटिफाइड रहता है, प्रोसेस अन नंबर ऑफ टाइम ट्रेनिंग्स दी जा चुकी हैं। इस वाले में एक नई बात ये है कि ये फर्स्ट टाइम है और शुरुआत ऐसे की जा रही है कि इसमें जो एक बड़ा बदलाव आया है वो नेशनल लेवल से एक एप्लीकेशन जैसा कुछ बड़ा चीज डिजाइन किया गया है, जिसमें होता है तो उसकी सूचना भी उसी इंटीग्रेटेड पोर्टल पे दी जाएगी। उसके अलावा सर जो वैक्सीन आए अलग अलग एप्लीकेशंस थे, तो जब इंटीग्रेशन हुआ तो वहां पे उसको सीखना, सिखाना, करके देखना, और चूंकि एग्जैक्टली ये साइंस है तो जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स में करके सीख देखते हैं, वो चीज है। MD मैडम से लेटर आया था और ACS सर से लेटर आई थी सर, इसमें जो प्रपोज्ड एक्टिविटीज है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, कल से हम लोग कोविड वैक्सीन का गोरखपुर में ड्राई रन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 6 जगह चिन्हित की गई है, 3 ग्रामीण 3 शहरी, जिसमें हमारे BRD खोरावार और बाकी CHC 4 CHCs हैं, और जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके लिए अभी मीटिंग हुई है, और एक हम लोग ट्रेनिंग आज दोपहर में करेंगे। इसमें सब विभागों के सहयोग से हम इसको सफल बनाएंगे। किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई है? आज जो चर्चा हुई है कि पुलिस विभाग का क्या रोल रहेगा, और जो वैक्सीनेशन करेंगे उनका क्या रोल रहेगा, और जो DPRO है उनका क्या रोल रहेगा, जब बाकी विभाग जितने हमारे पशुपालन है, वैक्सीनेटर है, उसकी सिक्योरिटी, हर चीज़ पे हमने चर्चा की है, और इसको कैसे प्रचार प्रसार करना है इसके लिए भी हमने पूरी चर्चा करके एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन की अध्यक्षता में गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को तरजीह देने की बात कही। इस दौरान ADM वित्त RK सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा व बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कलाकार मौजूद रहे। 2 दिन का प्रोग्राम है सर, तो हमारा पहले दिन 12 बजे से प्रारंभ होगा। उसमें जैसा ये लिखा है कि पारंपरिक स्वागत और अभी हाफ एन आवर 25 मिनट का सर नेक्स्ट सर ये बनिहारी नृत्य हरियाणा का होगा सर। इसके समय तो मंत्री जी चले जाएंगे सर। ये सर हमारा स्थानीय कलाकार है सर, जिसके बाद 12 कलाकार ये टाइमिंग आपने पूरा क्लब कर दिए, चारों कार्यक्रम अपने 12 बजे से आधे घंटे की होगा शायद। जी सर, आधे 15 मिनट 20 मिनट आधे। विश्वविद्यालय बच्चे हैं आपका, कितने समय लेंगे? वो तो सर 10 मिनट वो तो राशि का हाँ जी दे रहे हैं। नीचे लेवल में ये साधन तो कम सबको कम किया। और ये कलाकार जो यहाँ गोरखपुर की एक लड़की है सर, ठीक है, शाम का काम होगा सर। उसी प्रकार से सर आपका बजट क्या मैच हो रहा, फिट हो रहा? ये पैसा तो सीधे सर इनका संस्कृति वाला उसी से हो जाएगा। जी जी ठीक है, हम लोग को जब शुरू करेंगे पहले सर को और क्लियर करते जनपद के खेल समितियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने जिलाधिकारी सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित खेल समितियों के अधिकारियों से कहा कि खेलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को विभिन्न खेलों के माध्यम से जोड़ने की जरूरत है। ऐसे में युवाओं की रुचि के अनुसार खेल की भावना को जागृत किया जाए। और तहसील स्तर पर जिसका कल होना है, पहली बैठक हम लोग की जिला स्तरीय।
इसमें जो उद्देश्य है सरकार का ये है कि खिलाड़ियों का आर्थिक रूप से वो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल इवेंट में जाना है तो इस सोसाइटी के माध्यम से हम लोग उनकी आर्थिक मदद करें। महोदय की अध्यक्षता में जो समिति होती है उनकी अनुमति से इन कारणों से नहीं हो पाई थी, उसको दोबारा हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग जिला स्तर का बैठक करेंगे, इसके बाद अगली बैठक हम लोग होंगे कमिश्नर सर की अध्यक्षता में होगी। सर बाकी बहुत शुभकामनाएं और इस साल सबका मंगलमय हो। पिछला साल सबके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आप सब लोगों ने उसको बहुत वीरता से फेस किया और सब लोग आज हम लोग इस दौर पे अभी आ रहे हैं जिसमें हमारा कल से वैक्सीन का ड्राइव रन भी शुरू हो रहा है। तो उम्मीद है कि इस साल में जो कोरोना है उसमें हम लोग और बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। और ये जो मीटिंग है इसका जो चेंज किया गया है, इसका जो एसेंस है उस पर पहले बात करूँगा, फिर मैं आप सबकी इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन कौन यहाँ पे है। और मेरा ये कहना है कि खेल कूद जो है हमारी सोसाइटी को एक हेल्दी बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल कैरेक्टर खेल कूद से इंडिविजुअल में आता है, क्योंकि बचपन से मैं हमेशा खेल कूद में वो ये रखा गया। मंगल दल को पिछले हफ्ते ही महिला मंगल दल को हमने खेल कूद की किटें दी। आप बैठे हम बताएंगे कितनी किटें बांटी। मनरेगा में बहुत सारे स्टेडियम बनाने का प्रोविजन है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे के निर्देशन में जिला अस्पताल के प्रेरणा सभागार में एसीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे के नेतृत्व में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत होने वाले ड्राई रन की तैयारियों को लेकर विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों सहित अन्य लोगों के साथ बैठक कर ड्राई रन को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की गई। मॉक ड्रिल में आपको क्या क्या करना होता है? जो वहाँ पे होना है सत्र पे इसी तरह होना है बस वैक्सीन किसमें आएगा? कितनी वैक्सीन केरल की बात हुई थी? तो सब बताइए ना, सब प्रश्न पूछना नहीं, आपको ही बताना है, आपको सब जानकारी है। तो आप जाने के बाद सबसे पहले क्या कितनी डोज है नहीं पता, लेकिन पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे किससे? वैक्सीन किससे लगती है? सुई, एडी सिरिंज पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? कितने पर्याप्त मात्रा होगी? 25 लोगों को लगाने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए एडी सिरिंज? से आप अपनी तरफ से बोलिए ना तो आपको एकदम याद हो जाएगा। कल को जो आएगा आदमी वो आपसे पूछेगा, केवल वैक्सीनेशन तो होगा नहीं। येलो और ब्लैक काम पर रिहर्सल ही है अपने आपके काम पर, जो भी लोग वहाँ पे रहेंगे जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो काम होंगे ना बिल्कुल ठीक से एकदम याद होना चाहिए। ये सब चीजें हो पाएंगे तभी आगे आप जो वैक्सीनेशन होगा अच्छे से होगा। होती वो वहीं के वहीं एड्रेस अभी आ रहे हैं वहाँ भी हमारा बीसी है।
कल शीर्ष स्तर के अधिकारी है ना, रेड बैग और बायोमेडिकल सॉरी जनरल वेस्ट के लिए ब्लैक बैग, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ और एक चीज अब कटर होना चाहिए। क्या बताना है इसमें? बताइए सर क्या क्या है ये किट में? ये हमारा एनाफाइलेक्सिस किट है। इसमें एड्रेनालिन होता है 3 एम्पल और 3 हमारा या इधर ट्यूबरकुलिन सिरिंज होता है या फिर इंसुलिन सिरिंज होता है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे व ट्रेनर एसीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया के लिए जो है 3 शहरी जगह निर्धारित की गई है, एक शाहपुर, एक डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और 3 रूरल एरिया में जो निर्धारित की गई है उसमें खैराबाद, भटहट और कैंपियरगंज। इन 6 किस तरह से ट्रायल करेंगे और क्या क्या व्यवस्था होगी, कितने स्वास्थ्यकर्मी लगाए जाएंगे और क्या क्या? ये एक तरह से रिहर्सल, बिल्कुल ही रिहर्सल है कि किस तरह से हमारी वैक्सीन जो है हम लगाएंगे और उसमें कोई कमियां अगर दिखाई देती हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे, तो इसलिए किया जा रहा है ये। इसमें सिर्फ वैक्सीन नहीं रहेगी और एक्चुअल इंजेक्शन नहीं लगेगा, बाकी सब एक मोमेंट्री होगी जो चलेगा। इसमें पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे जो सुरक्षा के लिए रखे जाएंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे कि कौन किसको लगना है वैक्सीन। और उसके बाद एक वैक्सीनेटर है जिसमें डॉक्टर और या स्टाफ नर्स रहेंगी। उसके बाद 4 जो है अन्य जो और भी गतिविधियों को ध्यान देंगे, लिखा पढ़ी का कोई काम करते रहेंगे। कितना कोल्ड चेन सेंटर बनाए जाएंगे? अभी तो इसमें तो 6 ही बनाए गए हैं। के शासन की मंशा अनुसार हम लोगों को कल 6 पॉइंट के 12 बूथों पर ड्राई रन करना है। ये कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो आज तक की तैयारी है वो कैसी है। तो उसी संबंध में उन जगह के वैक्सीनेटर्स को और बाकी कर्मचारियों को बुलाकर हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनकी जानकारी की जांच कर रहे हैं कि वो लोग पूरी तरह तैयार हैं कि नहीं, ताकि जब हम फाइनल रन के लिए आगे आएँ तो हम कहीं कोई कसर न रह जाए और हमारा अभियान सफल हो। सर कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसमें कैंपियरगंज से हैं, खोराबार से हैं और बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हैं, शाहपुर के हैं और भटाट से हैं और डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल के। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री व धर्म सभा यात्रा के राष्ट्रीय प्रमुख राजेंद्र सिंह पंकज ने इस अभियान से जुड़े लोगों के साथ बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें प्रांत प्रचारक सुभाष, गोरक्ष प्रांत प्रचार प्रमुख उपेंद्र प्रसाद द्विवेदी, संगठन मंत्री प्रदीप पांडे, प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद विभिन्न विषयों पर चर्चा की। वहीं राष्ट्रीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर राम मंदिर निर्माण में जन सहभागिता करने की अपील भी की। से एक भक्ति टीला है, ये भक्ति टीले में ये विशेष शांति क्षेत्र होगा जिसमें हजारों लोग जो वहाँ पर अनुष्ठान के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बैठ कर के कहीं ना कहीं ध्यान करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये ध्यान मनन और के निकुंज रहेगा। एक तुलसी पीठ रहेगी जिसमें रामलीला का प्रसारण हो, एक थिएटर उसके अंदर होगा, उसमें मुक्ताकाशी का मंच होगा। जो भिन्न भिन्न देशों में रामायण दिखाई जाती है वो वहाँ के कलाकार आकर के इस मंच का उपयोग करके अपनी कला का मंचन वहाँ पर कर सकते हैं। ऐसी वहाँ पर एक व्यवस्था रहेगी। एक राम दरबार होगा, ये एक थिएटर के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से एक मर्यादा खंड है
इस मर्यादा खंड में विशिष्ट अतिथियों के निवास की, कुछ जो है साधु संत आते हैं उनके रहने की, कुटियाँ बनाने का, ये बहुतलीय भवन होगा और उसमें वहाँ पर उसकी व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार से भरत प्रसाद मंडपम, इसमें भगवान के राग भोग की व्यवस्था होगी। उसमें सामग्री के संग्रह का केंद्र बनेगा, वितरण का केंद्र रहेगा, आदि आदि। ऐसे ही माता सीता रसोई अन्न क्षेत्र, इस माता रसोई सीता अन्न क्षेत्र में जो भी तीर्थयात्री आते हैं और प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे, जिसका कोई शुल्क नहीं होगा। पुनर्स्थापना के लिए ये श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनने जा रहा है और ये अपने में सारे विश्व का एक अनोखा और अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित भी होने जा रहा है। मंदिर तो केवल लगभग 58,000 वर्ग फीट में को बनेगा, जो उसका कवर्ड एरिया है। ये निर्मित क्षेत्र रहेगा उसका। अभी जो उसके मानचित्र में जो संशोधन हो करके और निश्चित हुआ है, वो 360 फीट उसकी लंबाई है और चौड़ाई 235 फीट है और ऊंचाई 161 फीट की है। इस मंदिर में 3 तल होंगे। प्रत्येक तल की जो ऊंचाई है लगभग 20 फीट की रहेगी। जो भूतल है उस भूतल में 160 पिलर्स होंगे, जिसको खंबे करके कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। और प्रथम तल में 132। अब अभियान शुरू होगा तो उसके और भी अनुभव आएंगे और हमें विश्वास है इस समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो इसमें आगे होकर के सहयोग करेगा। अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। इस बदले हुए मौसम में लोगों ने अपने आप को महफूज रखने के लिए गर्म कपड़ों से अपना बचाव करते नजर आए, जिसे सिटी वन ने अपने कैमरे में कैद किया। जैसा कि लगातार भविष्यवाणी हो रही थी, फोरकास्ट हो रहा था मौसम को लेके, ठीक वैसा ही हुआ है। जनवरी में 2-3 दिन ही बीते हैं कि मौसम ने करवट बदल दिया है और यहाँ पर अब पूरी तरह से शाम के समय शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है गोरखपुर में। अगर बात की जाए, अभी 2-3 दिन पहले धूप खिली थी, लोगों ने नए साल का जश्न भी बड़े अच्छे से मनाया, लेकिन अगर आज देखा जाए तो मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, कोहरा है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये बताइए किस तरह से मौसम बदला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मौसम जैसे आज तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। कल तक धूप थी, लेकिन मुझे लगता है ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के उसमें जो इसका असर है, आज मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है रोज़ की अपेक्षा। तो निश्चित रूप से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाता है। जो लोग कानों में से अपने मफलर और टोपी हटा किया करते थे, अभी कुछ ही दिन पहले वो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित रख के, महफूज रख के चल रहे हैं, क्योंकि मौसम की मार उनको झेलनी ना पड़े, इसलिए पूरी तरह से लोग सतर्क हैं। क्योंकि अगर ये ठंड लग जाती है तो निश्चित रूप से अपने आप में उनके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 का खतरा लगातार बरकरार है। भाई साहब, आप बताइए, आप यहाँ पे कॉफ़ी की चुस्की ले रहे हैं, मौसम बदला है, इसके बारे में कितना सतर्क होना चाहिए लोगों को भी, खासतौर पे शहर के लोगों को भी? शहर के लोगों को जो है काफ़ी जो है अपना पहना ओढ़ा अच्छा रखना चाहिए, सर्दी जुकाम देखते हुए। कोविड-19 की तहत जो है सब लोगों को भी लगाना चाहिए, मास्क लगा के चलना चाहिए, ये सब का ज़रूरी है। अभी भाई साहब 2-3 दिन पहले खिली धूप थी, लेकिन अचानक इस तरह का परिवर्तन में स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है, इसके बाद? स्वास्थ्य के लिए मौसम अच्छा है। ठंडक और धूप, गर्मी, जाड़ा, ये अनुभव करने की चीज़ है। मुझे कोई ठंडक नहीं लग रही है। एसी में रहता हूँ तो भी, आज खड़ा हूँ सड़क पर तो भी
मुझे कोई ठंडक का अनुभव नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं इस बदले हुए मौसम को लेके, लेकिन सावधानी तो कहीं ना कहीं बरतनी ही पड़ेगी क्योंकि अभी कोविड काल नहीं गया है और हो सकता है आज जो ये सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी सूरज हमसे नदारद रहे। तो ऐसे में सुरक्षित रहिए और ज़रूरत ना हो तो घरों में ही रहिए। सिटी वन के लिए अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सुनय पांडे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला महिला चिकित्सालय में अग्निशमन दल द्वारा स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने और आग बुझाने की बारीकियों को अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बताया गया, वहीं डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया गया। जसवाल जी उसके अगल बगल के सामान को हम हटा दें। जिस कमरे में आग लगी हुई है वह तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन बगल के कमरे में आग को तो भारी मात्रा में, अगर कम मात्रा में तो उसी को हम हटा देते हैं। स्टारवेशन मेथड भी 3 प्रकार कभी कभी जब आग लगती है मैनेजर साहब जाता हूँ बुझाए बाल्टी की पानी मारेंगे तभी ऑक्सीजन कटाव होगा, तभी ये बुझ जाएगा। लेकिन प्रायः लोग डर जाते हैं। बुझती भी है। आग को बुझाने के लिए मूलतः 3 सिद्धांत ही होते हैं। आग को बुझाने के लिए जिस तरह से आग 3। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अग्निशमन प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता ने बताया है कि यहाँ इस कैंपस में आग लगती है तो आग को कैसे बुझाया जाए। सर्वप्रथम उस आग पर कैसे आग पर काबू पाया जा सके, मेरे पहुँचने से पूर्व आपके द्वारा इस प्रमुख चिकित्सक की तरफ से मेरे वहाँ चिट्ठी गई थी कि यहाँ के हॉस्पिटल के कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो मेरे द्वारा श्रीमान मुख्य समन्वयाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मैं अपने दल बल के साथ आकर के समस्त कर्मचारियों को प्रमुख चिकित्सा और यहाँ मैनेजर की उपस्थिति में आकर के मैंने आग बुझाने का सबको बताया भी गया और उनको गैस सिलेंडर की आग को लगा करके भी बुझाया गया। डेमो भी दिया गया कि किस तरह से आग बुझ सकती है, किस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगती है तो हम किस तरह से बुझाएं, हम निडर रहें और कभी भी अग्नि दुर्घटना से के खतरे से हम बच सकें। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि 15 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस रामलिंगम ने सभी एनसीसी कैडेटों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के साथ जनधन हानि को कम करने के गुण बताए। प्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैं आप सबको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस इतना बढ़िया सा एक स्वागत आपका दिल से और बहुत अच्छा तरीके से किया है, तो थैंक यू वेरी मच।
सिंहासनते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिरालय माध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभ गंजनि कैटभ गंजनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। तो अभी हम बात करते हैं कॉलेज विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इक्वालिटी का। इसको उस वक्त उन्होंने 1990s में इसको सोच के इन्होंने कॉलेज विमेन कॉलेज पे, क्योंकि लड़का रहेगा तो बच्चे लड़कियों को शिक्षित करना गुरुजी का ऐसा प्रण था। तो मेरे ख्याल से कि इस पीपीटी ने सब कुछ कह दिया, मेरे कहने लायक कुछ रहा ही नहीं। आज हम सब यहाँ पर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस रामलिंगम ने बताया, Battalion NCC. I have visited Chandrakanti Ramavati Devi Arya Mahila PG College. The college under the able leadership of Lieutenant Aparna Mishra and Dr. Vijayalakshmi Mishra. They are doing a very good job. It's one of the earliest girls colleges in this Gorakhpur. The girls are highly motivated, the staff is exceptionally good, and they are doing a very good job. The NCC in this area is functioning very nicely, and I'm quite happy that the institution will do very well, and the cadets will come out with flying colors, and wish them all the best. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर द्वारा 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता कर शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विषयों के समाधान हेतु एबीवीपी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है। इस संबंध में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, विगत माह पूर्व अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर रेसिंग बाग में संपन्न हुआ। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार पूरे देश भर से करीब 1 लाख से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, कार्यकर्ता ऑनलाइन चर्चा महाप्रत्यक्ष रूप से अधिवेशन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही अपने गोरक्ष प्रांत से करीब 2815 कार्यकर्ता, विद्यार्थी, शिक्षक लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन को सुनने का अवसर मिला। इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हम लोगों का पूरा 2 दिन का 25-26 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, उस समय 4 विषयों को लेकर जिनका प्रस्ताव बना उस पर विद्यार्थी परिषद की पूरी भूमिका रही, जिसमें इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर पहला प्रस्ताव रहा। दूसरा रहा कि इस बार को वर्तमान परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य। तीसरा अपना प्रस्ताव रहा कोरोना काल में वर्तमान भारत के समाज के लोगों ने किस प्रकार से सेवा कार्य करते हुए इस देश को एक समाज में एक विश्व गुरु की तरफ, जिस तरह अपने देश की बात कही जाती थी, उस तरह आगे बढ़ रहा है। साथ ही ऐसे प्रस्तावों को लेकर कि वर्तमान में अपने देश में जिस प्रकार से अपना देश आगे बढ़ रहा है, जब अपने देश के लोग मानते थे कि वास्तव में अपना देश सरकार पर केंद्रित है, लेकिन कोरोना काल के संकट में ऐसा लोगों ने समाज के बीच में ऐसा प्रदर्शित किया कि वास्तव में आज पूरा देश मान रहा है कि यह भारत देश के केंद्र सरकार पे नहीं, या भारत देश समाज पे केंद्रित है, जो कि समाज के लोग पूरे धार्मिक, चाहे वह किसी संस्थान के लोग रहे हो, चाहे किसी संगठन के रहे हो, चाहे गुरुद्वारा के लोग रहे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर आज वास्तव में कोरोना काल में समाज में बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की, लोगों की मदद की। कोविड-19 की वजह से स्कूल की शिक्षा प्रणाली में हुए ऑनलाइन बदलाव के साथ बच्चों की कक्षाओं का संचालन अभी तक सुचारू रूप से चलाया जा रहा है तथा ऑनलाइन शिक्षा जिससे शिक्षक भी अनभिज्ञ थे, जिसे एक चुनौती के रूप में सेंट पॉल स्कूल के प्रबंधक ने लेते हुए पूरे पठन पाठन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया। वहीं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए सेंट पॉल स्कूल प्रशासन ने रॉयल्टी लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया। कार्यक्रम के तहत डायरेक्टर रेवरेंड जी चंद्रा ने सभी उपस्थित स्टाफ गण का आभार प्रकट किया और उनके परिश्रम की सराहना की। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन रुबीना मार्टिन चौहान, कार्यकारी प्रिंसिपल अमरीश चंद्र सहित बड़ी संख्या में विद्यालय से जुड़े लोग मौजूद रहे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।